एआई एक्सपर्ट से जब उसकी महिला पार्टनर अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड करती है, उससे वो गिल्ट में आता है, बहुत कुछ सोचता है और फिर वो अपने जीवन के बारे में नए निर्णय डिसाइड करता है। इसके अलावा उसके और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो साथ चल ही रहे हैं, चाहे वो सिस्टम के हों, चाहे वो और किसी तरह के हों। लेकिन अगर उससे उसकी महिला पार्टनर अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड करती है, तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कॉज है। और आज हम इसी कॉज का आधार जानेंगे कि लोग इस तरह की डिमांड क्यों करते हैं, किस तरह का माहौल होता है जिसमें वो पले बड़े होते हैं, या कौन सी स्थितियां होती हैं जिसकी वजह से लोग इस तरह की डिमांड करने लगते हैं। तो आज हम जानेंगे अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर एंड देयर साइकोलॉजी। दोस्तों, अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर से जुड़ी हुई जो मानसिकता है व्यक्ति की और जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, उसको समझने के लिए कई तरह के डायमेंशन में हमें सोचना होगा। तो ये जो बिहेवियर है, अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड, ये व्यक्ति की परवरिश को बताता है कि किस तरह के माहौल में वो पला बड़ा है, किस तरह में उसने क्या देखा है, नहीं देखा है, क्या उसने भी ऐसा कोशिश की है, और इसके बाद उसके व्यक्तिगत अनुभव क्या रहे हैं। उसने व्यक्तिगत अनुभवों के तौर पे क्या महसूस किया है, क्या देखा है, क्या किया है, वो बड़ा मैटर करता है। मेंटल स्टेट उसकी क्या है, यानी उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, नहीं है, कौन सी गंभीर मानसिक बीमारी है या नहीं है, और सामाजिक परिवेश कैसे लोगों से उसका मिलना-जुलना है, उठना-बैठना है, क्या वो उनके लिए आम बात है, उसके सामाजिक तौर पे उसको ऐसी चीज़ें आम लगती है, नॉर्मल लगती है। तो ये 4 चीज़ें बहुत बड़ा मैटर करती है नेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, कि उसकी परवरिश क्या है, उसका व्यक्तिगत अनुभव क्या है, उसका मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उसका सामाजिक परिवेश क्या रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो हम इसमें जो भी संभावित मानसिक जो स्थितियाँ हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैराफिलिया के बारे में। पैराफिलिया पैराफिलिया से मतलब उन यौन इच्छाओं या व्यवहारों से है जो समाज में सामान्य यौन व्यवहारों के बिल्कुल अलग-थलग होते हैं। यानी उनसे बिल्कुल अलग-थलग होते हैं, और यानी पैराफिलिया से ग्रस्त व्यक्ति इस तरह के अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की बिहेवियर कर सकता है, डिमांड कर सकता है, खुद भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये 5 तरह के 4 तरह के इसमें हम बात करेंगे। तो पहला है वायरिज्म, जब व्यक्ति खुद बिना किसी की इजाज़त के या सहमति के उसको अंतरंग होते हुए या इंटीमेसी करते हुए देखे, या उसको नहाते हुए देखे, नग्न अवस्था में देखे, तो ये वायरिज्म कहलाता है। नंबर 2 पर एग्जिबिशनिज्म होता है, जिसमें व्यक्ति खुद दूसरों के सामने अपने कपड़े उतार देता है। तीसरा जो है फेटिशिज्म होता है, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जब व्यक्ति सेक्सुअल स्टिमुलेशन प्राप्त करता है। नॉन लिविंग, चाहे वो कपड़ा हो, बैग हो, महिला के, पुरुष के, किसी के भी हो, चप्पल हो, जूते हो, अगर उनसे ही वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन प्राप्त करता है, उससे ही वो सेक्सुअल उत्तेजना प्राप्त करता है और वो उस तरह की एक्टिविटी करने लगता है, तो इसको फेटिशिज्म कहा जाता है। एंड जो फोर्थ है वो सैडिज्म एंड मैकोसिज्म होता है, यानी एक व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर सेक्सुअल स्टिमुलेशन लेता है, या फिर खुद को नुकसान पहुंचाकर, खुद को दुख पहुंचाकर भी वो जो है सुख या प्लेजर महसूस कर सकता है। तो ये पैराफिलिया अपने आप में एक बड़ा कारण है अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए। दूसरा जो कारण है वो ट्रॉमा एंड इससे जुड़े हुए इश्यूज। दोस्तों, व्यक्ति का यौन व्यवहार कभी-कभी उसके बचपन में जो उसको आघात मिले हैं, जैसे कि उसका यौन शोषण हुआ है या उसके साथ हिंसा हुई हुई है, तो ये व्यक्ति की मानसिक और उसका जो यौन विकास है, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, उसको प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति में इस तरह की अननेचुरल डिजायर डेवलप होती है और वो आगे चलकर ऐसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए इस तरह की कोशिश कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है। एंड नंबर 3 पर हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये बहुत बड़ा कारण है। व्यक्ति का व्यक्तित्व विकार उसको अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए प्रेरित कर सकता है, उसका एक बड़ा कारण बन सकता है। जैसे अगर व्यक्ति एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, तो वो समाज के नियम कायदों को नहीं मानेगा, चाहे वो रहने के हों, चाहे वो सेक्सुअल बिहेवियर के हों, चाहे किसी के हों, उसके बिल्कुल उलट, यानी उन नियमों को वो तोड़ देगा। अब समाज में इस तरह का बिहेवियर, अननेचुरल बिहेवियर मान्य नहीं है, लेकिन उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की वजह से वो ऐसा कार्य करने में उसको प्लेजर फील होगा, तो वो ऐसा करेगा। एंड नंबर 2 पर जो आता है जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, वो है नार्सिसिस्टिकनेस। दोस्तों, जिसको ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वहाँ व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं को दूसरों की सहमति के बिना ही उन पे थोप देता है, यानी वो ऐसा करना चाहता है, और इस केस में ऐसा लगा है। यानी व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचा करके अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है, जबरन करता है, उसको किसी न किसी तरह से वो प्रभावित करके करता है। तो ये एक नार्सिसिस्टिकनेस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ये अगर जिसमें है, वो इस तरह की अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड कर सकता है। और फोर्थ जो रीजन निकल के आ रहा है, वो है सेक्सुअल एडिक्शन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब व्यक्ति
इस तरह की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो है उनमें बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हैं, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो चाहे तो भी इसको खुद कंट्रोल, और ये एक मानसिक विकृति है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत होती है। और इसको हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। यानी जब व्यक्ति में हाइपर सेक्सुअलिटी होती है, जब व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कहीं पर भी ऐसी एक्टिविटी करना चाहता है और इसके चलते वो रिश्तों की भी परवाह नहीं करता, वो कुछ भी अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड कर सकता है। तो ये भी एक कारण है, जो सेक्सुअल एडिक्शन होता है वो भी एक बड़ा कारण है। एंड नंबर 5 पर सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर्स, यानी सोशल कल्चरल फैक्टर बहुत बड़ा रोल करते हैं। यानी कुछ मामलों में व्यक्ति समाज के बनाए हुए नियम कायदों को तोड़ना चाहता है, विद्रोह करता है। और इसका एक उदाहरण ये देखिए कि आज पोर्नोग्राफी इतनी अधिक लोगों में है कि किसी भी उम्र में लोग इसके इतने अधिक एडिक्ट हो गए हैं कि ये बहुत बड़ा कारण है। अननेचुरल बिहेवियर का पोर्नोग्राफी एक सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है। तो इसके चलते भी लोग इस तरह के अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेक्सुअल एजुकेशन की कमी है, लोगों में सेक्सुअल एजुकेशन प्रॉपर नहीं जा रही, ये वीडियो भी एक सेक्सुअल एजुकेशन के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। और अगर इसकी कमी है सेक्सुअल एजुकेशन की, तो फिर भी ये इम्पैक्ट आ सकता है। एंड नंबर 6 पर बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कॉजेज। दोस्तों, अगर बायोलॉजिकल कॉजेज की बात करें तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बिगड़ रहा है, उसमें गड़बड़ी हो रही है, तो एक महिला में पुरुषों के लक्षण आ सकते हैं, पुरुषों जैसी इच्छाएं हो सकती हैं, पुरुषों जैसे उनके कार्य करने की इच्छा हो सकती है, तो वो वैसे डिजायर रख सकती है, इस तरह वो भी अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड कर सकती है। और यदि हम न्यूरोलॉजिकल देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेन की जो जो हिस्सा ब्रेन का सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, यदि उसमें गड़बड़ी हो रही है, तो फिर व्यक्ति अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड कर सकता है। एंड नंबर 7 पर अगर हम देखें तो मेंटल डिसऑर्डर, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस विषय पर बात करना। जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है, वो लोगों का संबंध वास्तविकता से कट जाता है और वो इस तरह के अवास्तविक टाइप के, अननेचुरल टाइप के कार्य करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो आराम से इस तरह के अननेचुरल सेक्स की डिमांड भी कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं। और नंबर 2 पर बाइपोलर डिसऑर्डर, जिन लोगों में बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनमें एक मैनिक स्थिति, मैनिक स्टेज होती है, यानी डिप्रेशन और मैनिक दो स्थितियां होती है। तो मैनिक स्थिति में क्या होता है, मैनिक फेज में क्या होता है, व्यक्ति में बहुत अधिक एनर्जेटिक हो जाता है वो, और वो इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, वो डिमांड करता है और वो भी इस तरह की अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की कोशिश कर सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो, यानी मैंने इसमें आपको 7 चीजें बताई, 7 कारण बताए अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड करने की, और जिसके चलते एक एआई एक्सपर्ट जैसे व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने इसमें डिस्कस किया है कि अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर को डिमांड करने के क्या कारण है। इसमें यदि व्यक्ति पैराफिलिक है, यानी पैराफिलिक है, और यदि उसमें वायरिज्म की प्रॉब्लम है तो वो कर सकता है। यदि उसमें एग्जिबिशनिज्म की स्थिति है तो वो कर सकता है। यदि उसमें सैडिज्म और मैकोकिज्म की स्थिति है तो वो कर सकता है। नंबर 2 पर यदि उसमें ट्रॉमा या उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी उसके बचपन में उसका कैसा स्थितियाँ रही है, पालन पोषण कैसा रहा, कोई आघात का रहा है, यौन शोषण हुआ है, या उसके साथ हिंसा का प्रयोग किया है, तो वो ऐसा कर सकता है। एंड नंबर 3 पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यदि वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है तो भी अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर कर सकता है। यदि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसकी बिना सहमति से वो जबरन कर सकता है या कर सकती है। एंड नंबर 4 पर जो सेक्सुअल एडिक्शन की स्थिति है, यानी जिसमें हाइपर सेक्सुअलिटी है, तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 5 पर सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जिसमें एक ये कारण है कि पोर्नोग्राफी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा देखते हैं उनको अननेचुरल सेक्सुअल की डिजायर होने लगती है, वो इमेजिनेशन में रहते हैं, वैसी कल्पनाएं करते हैं, वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं। और नंबर 6 पर बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में हार्मोनल इम्बैलेंस और टेस्टोस्टेरोन की जो है मात्रा गड़बड़ाने लगे तो भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। एंड नंबर 7 पर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें खास करके स्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति होता है तो वो ऐसा कर सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिक फेज में व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को अगर साइकोथेरेपी की बात करें तो सीबीटी थेरेपी दी जानी चाहिए। सीबीटी थेरेपी में उनका थॉट पैटर्न है वो बदला जाता है, उनकी जो ट्रॉमा से संबंधित जो यादें हैं, मेमोरीज है, उनको बदलने का प्रयास किया जाता है, उनके जो व्यवहार है उनको बदलने का पूरा प्रयास किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन दी जाती है, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती है। इस कार्य में जब परिवार को पता लग गया कि इस तरह का व्यवहार कर रहा है व्यक्ति, तो फिर उसको परिवार का भी सहयोग मिलना जरूरी है और समाज का सहयोग होना बहुत जरूरी है। तब जाके व्यक्ति इस तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनसे रिकवर होता है, बाहर आता है। और इस तरह के लोगों को बहुत बार जो है, अगर वो एंटी सोशल नहीं होते तो फिर उनको सहानुभूति भी चाहिए होती है।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति आप महसूस करते हैं, देखते हैं, तो आपको इमीडिएट साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि उनकी मनोस्थिति को एक्चुअल में रीड करे, ताकि वो किसी को इतना प्रेशराइज़ ना करे कि व्यक्ति सामने वाला बहुत अधिक गिल्ट की स्थिति में आए और कोई नया स्टेप डिसाइड करे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, यदि आपके साथ आपका पार्टनर इस तरह के अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड करता है और आपकी इच्छा के बिना करता है, आपकी सहमति के बिना करता है, तो फिर आपको एक बार काउंसलिंग सेशन में जाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, या ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। एक अच्छा सभ्य व्यक्ति अगर हमारे साथ हमारे बिना रहता है या जो दुनिया से चला जाता है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और ये आज का जो एनवायरनमेंट है, जो इस तरह का माहौल बढ़ रहा है, इसमें स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, तो हम जैसे सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों में किसी का किसी वजह से, किसी का किसी वजह से यदि सुधार आ सकता है तो लाया जाना चाहिए। मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों। मुझे बड़ा दुख है, और इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो साइकोलॉजिकली हमको इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी लगा, इसलिए हमने किया है। धन्यवाद, नमस्कार।